चाचा, जिस तरीके से बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, वहाँ पर तख्ता पलट हुआ, उसके बाद शेख हसीना जो है वो लगातार जब से भारत में है, लोग ये कह रहे हैं कि भारत में उनको रखना ठीक नहीं है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब हमारे देश की संस्कृति रही है, जो शरणागत हो जाता है उसकी रक्षा करना सनातन धर्म की का परम कर्तव्य हो जाता है। रही बात कि वहाँ तख्ता पलट हो गया, वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना की डिक्टेटरशिप का निर्वहन नहीं किया होता तो शायद इस तरह की घटना नहीं घटती। उनको और उनकी इंटेलिजेंसी फेलियर जो हुई है, इनको पूरी तरह से भली बात जानकारी थी कि चाइना और पाकिस्तान बांग्लादेश की में अपने पांव जमाना चाहता है और उनके जो नफरती लोग हैं वहाँ पे हिंसात्मक कार्रवाई। चाचा, आप तो खुश है ना शेख हसीना यहाँ है? देखिए, किसी देश की संप्रभुता या लोकतंत्र या वहाँ की सरकार, चुनी हुई सरकार का खात्मा हो जाना उस देश के लिए कलंक की बात है। तो ये शेख हसीना के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, चाइना के द्वारा जो उस देश पे कलंक मढ़ा गया है, हाँ, वो शायद इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। शेख हसीना ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, वहाँ के बेरोजगार नौजवानों के ऊपर का ख्याल नहीं रखा, वहाँ के किसानों और वहाँ के जितने भी विपक्षी नेता हैं, चाहे वो खाली जिया हो या तमाम तरीके के लोग हों, उनको जेलों की काल कोठरी में भर दिया। चाचा, जिस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इनकी पार्टी थी आवामी लीग, वहाँ की जनता आवामी लीग के खिलाफ, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ताओं का दोहन कर रही है, क्योंकि इनके आवामी लीग के जो कार्यकर्ता थे, जो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, जो भी थे या बौद्धिस्ट थे, वो जो है आम जनता का शोषण किया जिस तरीके से। अरे, आपके नेता ये बोल रहे हैं कि भारत में भी ऐसे हालात बन जाएं। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं ऐसे हालात भारत में भी हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। अच्छा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? सब दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? हाँ, नहीं होंगे। अंधभक्त तो नहीं है? नहीं है। हैं? नहीं है। नहीं है ना? हाँ। दिमागी रूप से ठीक ठाक है ना? दिख तो रहे ना आपको ठीक ठाक हम? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। अरे, ठीक ठाक दिख तो रहे ना, कहाँ से हो जाएगा ऐसा हाल? मैं ये पूछ रहा हूँ, सेम इसी तरीके से स्थिति है। आप जैसे नौजवान इसी तरीके से बांग्लादेश में कुछ नहीं हो सकता, उसी तरीके से यहाँ अंधभक्त, यहाँ नाम दिया गया अंधभक्तों का। हाँ, जो दशा हाँ, आवामी लीग के कार्यकर्ताओं अंधभक्तों के साथ हो रही है, हाँ, वहाँ की जनता कर रही है, हाँ, वही दशा यहाँ के लोगों की भी, यहाँ के अंधभक्तों के साथ भी होगी। मैं डरवा नहीं रहा हूँ, भड़का रहे हैं, भड़का भी नहीं रहा हूँ। ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह की संभावना बलवती हो सकती है। पेट की भूख कुछ भी कुकर्म करवा सकती है। जब पेट में रोटी नहीं होगी ना, अब बेटा भूखों मर रहा होगा, तो बाप कोई भी कुकर्म करने अरे, तो मर कौन रहा है भूखा? अरे भाई, आप 10 साल में सरकार का बयान है, पब्लिक डोमेन में है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं। सहायता कर रहे हैं ना वो तो। 5 किलो राशन देते हैं। हाँ। यानी सरकार ये मानती है कि 25 करोड़ लोग भिखमंगे हो गए हैं, कंगाल हो गए हैं, भिखारी हो गए हैं, कटोरा हाथ में आ गया है, भुखमरी के कागार पर पहुंच रहे हैं। सरकार उनकी मदद कर रही है। अच्छी सरकार है, जनता के साथ खड़ी है। आपको एक तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने कहा कि चाय से चली थी बात, गाय पे अटक गई, और विकास की मौसी भाजपा वालों की 10 साल में हिंदुस्तान में भटक गई। किसी शायर ने कहा है, सुन लीजिए, हाँ। हमर जब भी डुबोएगा उछाला दे करके डुबोएगा, मारेगा, उछाला दे के मारेगा। हाँ। सुनो ये मछलियों, हम सब मछली हैं यार इस देश में।
मछलियाँ तो हैं, हाँ। आम पब्लिक है, मछली हैं। सुनो ये मछलियों, तुम्हें जब भी मारेगा वो चारा दे के मारेगा। तुम्हें गफलत है कि कभी अच्छे दिन भी आएंगे। हाँ। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं। गुजरात मॉडल, अच्छा बांग्लादेशी राम मंदिर। बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ है नहीं है, बताइए। क्यों? देखिए, बांग्लादेश की जनता किसी हिंदू पे कहर नहीं बरपा रही है, किसी अल्पसंख्यक पे अरे कहर झूठ बोल रहे हैं आप। मैं जो कह रहा हूँ सुनते जाइए। आवामी लीग के सपोर्टर जितने रहे उन्हें चिन्हित करके वहाँ की जनता मार रही है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो। देश की तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चला रही है कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। ये बताइए, दास का घर जला दिया। आप बताइए, एक हिंदू क्रिकेटर का उसका घर जला दिया। आप सुनते जाइए। वो क्रिकेटर तरस खा रहा था, खड़ा होकर देख रहा है। वो तरस खा रहा कि हिंदुस्तान की मीडिया क्या क्या दिखा रही है। वहाँ के सांसद, आवामी लीग का सांसद का घर फूंक दिया। और उसके बाद सुनिए, आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके वहाँ की जनता स्वागत कर रही है, हाथ पैर तोड़ रही है। तो उसमें जो भी होते हैं, अब आप खुद समझ लीजिए कि एक आती है प्रवक्ता बीजेपी की, क्या नाम है उनका, मुस्लिम है, बड़ा टाइम बोलती है, प्रवक्ता है हाँ? साजिया इल्मी। अच्छा, तमाम मुसलमान हाँ। बीजेपी के कटे पर हाँ। सुसु करने को तैयार नहीं, हाँ। ऐसा कहा जाता है। लेकिन साजिया इल्मी मुस्लिम है, भाजपा की लड़ाई लड़ रही हैं। हाँ। पूनावाला भी मुसलमान है, साजाद पूनावाला है, जफर इस्लाम है, जफर इस्लाम है, सैयद जफर वाला है, सैयद जफर वाला है, शहनवाज हुसैन है, शहनवाज हुसैन है, मुख्तार अब्बास मुख्तार अब्बास नकवी, ये तमाम है ना, भाजपा में है। और कल इनकी सरकार या जनता रोड पर उतर गई, इनका घर फूंक दी, इनका तो अल्पसंख्यकों पे हमले हो गए। कैसे ब्राह्मण है, कैसे ब्राह्मण है, समझ नहीं आ रहा। हिंदू पर हमला हो रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि आवामी लीग का जो भी अरे भाई, हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं वहाँ यार। कहीं नहीं हमले हो रहे हैं, दिखा दीजिए को। मंदिर मीडिया टीवी देखते हैं, मंदिर तोड़ खबर देखते हैं आप। मोदी मीडिया की, अमित देवगन की, अंजना मोदी की, हाँ। चित्रा अग्रवाल की, आप बताइए हो तिहारी चौधरिया की, हो थूकता है भारत वाले की। नहीं देखते हैं खबरें। इनकी खबर देखना और अपना जो है दिमाग जो है पत्थर पर पटक देना। एक हिंदू क्रिकेटर था लिप्टन दास, उसका घर तक नहीं छोड़ा। कहीं कुछ नहीं है, झूठी खबर है। वो बेचारा टीवी देख रहा था, कहा हिंदुस्तान की मीडिया कैसी मीडिया है कि फेक चला रही है। कहीं अरे 100 करोड़ हिंदू बॉर्डर पे खड़ा है भारत आने के लिए। 100 करोड़, हाँ सॉरी, 1 करोड़। तब मोदी जी से हाँ। कहिए, मोहन भागवत से कहिए, हाँ। अजीत डोभाल से कहिए, राजनाथ सिंह से कहिए, हाँ। अल्पसंख्यक अमित शाह से कहिए, तमाम हो एक गजेड़ी भंगेड़ी है सांसद मंडी का, क्या नाम हो, कंगना रणावत, उससे कहिए जागला में हिंदू हृदय सम्राट है। हऊ जो बनशंकर, क्या नाम है उसका, वह वाला कौन सिंह है, गोली मारो वाला, क्या नाम है, अनुराग ठाकुर सम्मान से नाम लीजिए। जाए बोलिए अनुराग ठाकुर जी। कौन? सीए इसी तो लाया गया था, नागरिकता संशोधन कानून इसी लाया गया था। अनुराग ठाकुर जी बोलिए। अरे काहे बोलू डू जी, उसको काहे बोलू? ओ चाचा, ये इसी लाया गया था ना कि हिंदुओं पे जो अपमान हो रहा है, जो हिंदुओं का हिंसा हो रही है, उसको यहाँ शरण मिल सके। आप लोग विरोध करने लगे थे। नहीं तो बुलावे ना, कौन मना किया है? अच्छा, आप बुलावे, जब कानून लाया था नहीं, बुलाम है, कहने बुलाते हैं। जीत भी आपकी, अब पार्टी तो भी ये आपका। सब लगा दिए हैं कि वहाँ से यहाँ कोई नहीं आएगा। अरे 80 करोड़ नहीं, अभी गफलत में हैं आप लोग। अभी 5 शर्ट पहन के चल रहे हैं ना, ये 5 साल रह गया ना, तो कच्छा में घूमेंगे। ये दाता के राम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, ऐसे कहते घूमते रहिएगा। अभी नौकरी नहीं मिल रही है बेरोजगार नौजवानों को। कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर रवानी चलती है। अरे भाई, गाजा में तो खूब ट्वीट करा आप लोगों ने गाजा के लिए, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है हिंदुओं के लिए? ये फिलिस्तीन के निरीह बच्चों का इजराइल जो है कत्लेआम किया। ये
वहाँ का मैटर है। अच्छा बताइए, इसीलिए हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार नहीं हुआ, वहाँ के आवामी लीग कार्यकर्ताओं की का स्वागत वहाँ की जनता कर रही है, करना भी चाहिए। अच्छा, शेख हसीना राहुल गांधी हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? ब्राह्मण बनते हैं। कहाँ है राहुल गांधी? बोला राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के तो नेता है ना। विपक्ष के नेता, उन्होंने सर्वदलीय बैठक में कहा नहीं क्या कहा? कि वहाँ के मामले में हस्तक्षेप कीजिए, हाँ। और जो है वहाँ पे अल्पसंख्यकों पे कहर बरपाया जा रहा है। पंडित राहुल गांधी नहीं कहा नहीं। अनुराग ठाकुर ने कहा तो संसद में कि राहुल गांधी खूब ट्वीट करते थे गाजा पे, अब नहीं बोल रहे हैं। अभी पंडित, अरे तो उससे कहिए चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। रूपाला तमाम क्षत्रियों के बारे में अनाप शराब बका, उस वक्त क्या उसकी ठाकुराई भीतर आ गई थी, झुलझुला रहा था। अरे आप रोडों पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? देखिए ना, तमाम देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री, देश की सरकार इस पे सोचे। हम विपक्ष में हैं, हम आवाज उठाएंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो मुंह से बोल सकते हैं। भारत सरकार इस पर डिसीजन ले, हम साथ में हैं। 1 करोड़ हिंदुओं को भारत बुलाए। अरे बुलावे चाहे अपने गुजरात में बसा में या अपने घर में बसा में, घरवाली को तो बसा नहीं पाए। अब पर्सनल मामला अरे है। पर्सनल क्यों 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 पर्सनल है? 50 लाख की गर्लफ्रेंड, ये पर्सनल नहीं था। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो आया है, अब कहें भरतपुर लूट गई ओ मैया, चिल्ला रहे हैं, काहे चिल्ला रहे हैं? अब अड्डानी को बचाने के लिए कोई भी कुकर्म करने पे तैयार हो गए हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं आप, आपकी संवेदनाएं हैं? मैं बांग्लादेश की तमाम जनता जनार्दन के साथ हूँ। अच्छा, मैं सेकुलर आदमी हूँ, मैं सबके साथ हूँ। अरे मीडिया चला रही है, राहुल गांधी का हाथ है इसमें भी, तख्ता पलट में भी राहुल गांधी ने कराया। हाँ, राहुल गांधी कल ये राजा बाबू जो हैं आपके देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू, हाँ। जो पल पल ड्रेस बदलते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ गड़बड़ा जाता है मामला। कहीं लीकेज दिखाई देता है, कहीं रोड धंस रही है, कोई रोड में लीकेज आ रही है, तो ये देश के लिए पनौती साबित हो गए। अरे वो छोड़िए, राहुल गांधी ने कराया ना, मानिए ना इसको, राहुल गांधी ने काहे कराया है? राहुल गांधी क्या है? विपक्ष के नेता। अरे कई वीडियो उनकी वायरल हो रही हैं, जो बांग्लादेश में एक मंत्री बने उनके साथ, अभी मंत्री हाल ही में बने, उनके साथ एक वीडियो वायरल हो रही है। राहुल गांधी की पुरानी वीडियो वायरल हो रही है। अरे तो बीजेपी के कई मुख्यमंत्री या कई मंत्रियों के साथ बलात्कारियों की फोटो रिलीज हुई है, वीडियो रिलीज हुआ, तो क्या उनके सब मंत्री बलात्कारी हैं? हमारे साथ कोई फोटो खिंचवा लिया तो क्या मैं भी उसी श्रेणी में आ गया? कंगना रनौत ने भी बोला है कि देखिए राम राज्य का ये फायदा होता है, देखिए राम राज्य में आके शरण मिली है उनको। अरे वाह, हसीना को राम राज में शरण मिली है। हाँ। गोरखपुर में भी राम राज चल रहा है योगी आदित्यनाथ के, वहाँ पे भाजपाई और वहाँ की पुलिस के नेतृत्व में लोगों की मोटरसाइकिल, कारें चोरी हो रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को। ठीक है। अरे बहुत बड़ा यूट्यूबर है भाई, बहुत बड़ा यूट्यूबर है भाई।